श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 35। भगवान कृष्ण व्याकुल अर्जुन से कहते हैं, भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वम बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम। भगवान कहते हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। देखिए, समाज और समय, जरा इसका सामंजस्य समझिए। आज यदि आपने कोई उपलब्धि हासिल की है तो आपकी महानता इस बात पर है कि वो उपलब्धि समय के साथ साथ आपके साथ चिरकाल तक रहे, हमेशा रहे। अर्जुन ने एक महारथी होने का पद प्राप्त किया। अब समाज ने, तात्कालीन योद्धाओं ने उसे महारथी स्वीकार भी किया, परंतु यदि आज वो, निश्चित समझ लीजिए, करुणा, भावुकता, ये सब एक सकारात्मक पक्ष हैं। करुणा से, अपने स्वजनों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत होकर यदि अर्जुन युद्ध भूमि छोड़ देता है, भगवान कहते हैं तो भी तुम्हें, जो तात्कालीन योद्धा हैं, वो तुम्हारे अपयश का गान करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे, चाहे वो महारथी कर्ण हो, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, कोई भी हो, वो ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन ने हमारे कारण से युद्ध भूमि छोड़ दी। वो ये कहेंगे कि अर्जुन के अंदर हमारा सामना करने का साहस नहीं था। दुर्योधन और उसके सभी भाई, जिनसे अर्जुन अकेले युद्ध करने में सक्षम था, वो भी ये बोलेंगे कि अर्जुन कायर था, इस कारण से उसने युद्ध भूमि छोड़ दी। अब जरा इस श्लोक में भगवान का संदेश समझने का प्रयास कीजिए। आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो, परंतु संवेदनाएं दिखाने का समय होता है। यदि आप सुकाल में, यानी अच्छे समय में या अनुकूल समय में संवेदनाएं नहीं दिखा रहे, युद्ध भूमि संवेदना दिखाने के लिए अनुकूल नहीं होती। व्यक्ति जिस प्रकार के वातावरण में रहे, उसे उस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं, संवेदनाएं दिखाने का समय तब था जब तक तुम युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं हुए थे। और संवेदनाओं का जवाब तो संवेदनाएं होती है ना। तुम यहां पर गांडीव छोड़कर व्याकुल हो, झुके हुए बैठे हुए हो, क्या तुम्हारे अलावा इस युद्ध भूमि में कोई भी संवेदना प्रकट कर रहा है? यदि यही पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, ये सब भी इन्हीं संवेदनाओं से ओतप्रोत होते
तो मैं तुम्हें अनुमति दे देता कि निश्चित रूप से तुम संवेदनाओं का प्रत्युत्तर संवेदनाओं के साथ करो, परंतु तुम युद्ध भूमि में यदि संवेदना दिखा रहे हो तो तुम ज्ञानी हो, परंतु इसके विपरीत ये सब तुम्हें मूर्ख समझेंगे, क्योंकि अधर्म के पक्ष में युद्ध करने वाला विवेक छोड़ देता है। ये सब मूर्खों की भांति यहां पर उपस्थित हैं और मूर्खों के मध्य तुम संवेदनाओं से डूबा हुआ ज्ञान का प्रवचन नहीं कर सकते। ये युद्ध के लिए आए हैं और तुम्हें इन्हें अपनी सक्षमता से अवगत कराना पड़ेगा। कभी कभी जीवन में संवेदनाएं, इनको किनारे रखकर व्यक्ति को, समाज को अपने सक्षम वर्चस्व का परिचय कराना पड़ता है, अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई। यदि सामने वाला संवेदनाओं को समझने की स्थिति में हो, आप निश्चित संवेदना दिखाइए, परंतु जीवन पथ पर यदि कभी स्थिति युद्ध के अनुरूप हो गई है तो फिर संवेदना दिखाने का समय गया, वो समय वर्चस्व दिखाने का होता है। परंतु इससे पहले ये निश्चित करना बहुत आवश्यक होता है कि वास्तविकता में आप धर्म पथ पर हैं या अधर्म के पथ पर। यदि आप अधर्म के पथ पर हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं तो निश्चित समझिए मूर्खता आपकी पटरानी बनी हुई खड़ी है, तुरंत आपका वरण करेगी। अब ये निश्चित कौन करेगा? भाई हर व्यक्ति को अपना पक्ष ऐसा लगता है कि वो धर्म के पथ पर है। हर व्यक्ति को जहां कहीं पर भी दो पक्ष होंगे, दोनों, भाई राम का पक्ष और रावण का पक्ष। भगवान राम कह रहे थे कि मैं धर्म पे हूं, रावण भी तो कहता था मैं राक्षस धर्म का पालन कर रहा हूं। तो कौन वास्तविकता में धर्म को पालित कर रहा है? देखिए, किसी ना किसी स्वरूप में साक्षात नारायण आपके साथ में उपस्थित होंगे और वो आपको धर्म का मार्ग बताएंगे। भगवान कृष्ण को भगवान समाज ने बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था, तात्कालिक लोगों ने भी स्वीकार कर लिया था। जिस समय भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन की राज्यसभा में गए थे, उस समय भी भगवान कृष्ण ने स्वयं के भगवान होने का प्रमाण दे दिया था और स्पष्ट बता दिया था कि धर्म किस पक्ष में है। परंतु फिर भी नारायण के विपरीत, नारायण के विरुद्ध मूर्खता का वर्णन करके जो लोग युद्ध भूमि में उपस्थित हैं, तुम उनके प्रति संवेदनाएं दिखा रहे हो, ये उचित नहीं। उचित होगा कि तुम युद्ध करो। ठीक है।